दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कस्टम ब्रोकर का फॉर्म निकला हुआ है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ जानकारी जुटानी होगी जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो ये फॉर्म निकले हुए टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें टाइम बचा हुआ है। तो जो भी भारतीय हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका एक फॉर्म की कॉपी आप नासिन के वेबसाइट से भी इसका नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और cbic.gov.in पे भी एक नोटिफिकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी आपको हेल्प होगा। हमने कस्टम ब्रोकर बनने के लिए पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अभी फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे कि कब तक ये फॉर्म की वैलिडिटी है और कब तक आप इसको भर सकते हैं। तो फिलहाल जो है ये फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो ये 500 रुपये का एक फॉर्म भर के आप इसको भर सकते हैं। इसमें फॉर्म ए के तहत इसको भरा जाएगा और जिसको इसका लास्ट डेट जो है वो 18/10/2021 को शाम को 6 बजे तक, 18/11/2021 मतलब 18/10/2021 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ये जो लास्ट फॉर्म आप भरेंगे वो 18/11/2021 तक शाम के 6 बजे तक। और इसको आप जो भेज सकते हैं वो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा यदि आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने के बाद क्या करें, आप खुद लेकर के वहां जाएं और वहां जा करके सबमिट कराएं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो उसमें काफ़ी डिले हो सकता है। उसके बाद में आवेदक जो है जमा करने से पहले क्या करेगा, अपने फॉर्म की पूर्णता सुनिश्चित कर ले कि क्या वो फॉर्म जो है वो सही से भरा गया है। कहीं भी अगर थोड़ी सी भी अगर दिक्कत हुई, अगर वो कहीं भी गलत हुआ तो वो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि परीक्षा में जो बैठने के लिए जो योग्य पाए, जो जैसे कि आपने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में यदि उनको लगता है कि आप उस योग्य हैं, आपका फॉर्म सेलेक्ट हो चुका है, तो 29/11 को नासिन के वेबसाइट पे इसका डिटेल आ जाएगा। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि क्या आपका सिलेक्शन हुआ है, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं या नहीं, आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या होगा कि जो आपका रोल नंबर वगैरह क्या है कि 15 दिन पहले, अभी नासिन के इसमें लिखा हुआ है 15 दिन पहले और कस्टम के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 12 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका ये आपका एडमिट कार्ड जो होता है वो आपको मेल कर दिया जाएगा और आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद में उम्मीदवार जितने भी ये एग्जाम देने वाले होंगे उनके पास 2 ऑप्शन होगा, हिंदी और इंग्लिश में वो एग्जाम को दे सकते हैं, किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करके। और उसके बाद में जो भी जो पास कर जाएंगे ये एग्जाम, उनको मौखिक एग्जाम के लिए सूचना दिया जाएगा, मतलब जो इंटरव्यू होता है उसके लिए उनको सूचना दिया जाएगा। हो सकता है वो सेपरेट भी दिया जाए और हो सकता है वो इकट्ठे भी बुलाया जाए। तो अभी तो सेपरेट इन्फॉर्मेशन भेजने की बात कही जा रही है और जो भी पास होंगे उनको सेपरेट ही बुलाया जा सकता है। उसके बाद में जो भी जो फॉर्म जिसने भी भरा है और उसमें यदि कोई भी जानकारी उन्होंने गलत दिया है या कोई एजुकेशन प्रूफ गलत लगाया है तो उनका क्या किया जाएगा कि उनका फॉर्म सस्पेंड कर दिया जाएगा। प्लस यदि अगर उनको लाइसेंस भी इशू हो गया है और बाद में ये जानकारी अगर उनको पता चलता है तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है कि और भी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो cbic.gov.in और nasin.gov.in पे जाकर के आप देख सकते हैं यदि आप फॉर्म भरने वाले हैं। और उसके लिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई आपको हेल्प चाहिए तो एक ईमेल आईडी है cble.helpline@gmail.com, आप इस पे मेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए जो मेन चीजें हैं उसको जो ध्यान देना होगा
फॉर्म ए होना चाहिए, फॉर्म ए से भरा जाएगा। फॉर्म ए की एक कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं यदि आपको चाहिए। यदि आप फॉर्म भरने वाले हैं, इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करेंगे। इसमें एक एफिडेविट देना पड़ेगा, उसका भी हम कॉपी आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद में जो भी ये नासिन के ऊपर जो ये नोटिफिकेशन आया है उसको भी आपको अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। उसके बाद में कस्टम भी एक नोटिफिकेशन इसके ऊपर जारी किया है, उसको भी आपको ठीक तरह से समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले 5 लाख रुपए का सॉल्वेंसी होना चाहिए, जो कि बैंक के द्वारा दिया जा सकता है, बैंक से बनवा करके आप दे सकते हैं। उसकी एक कॉपी मैं आपसे शेयर कर दूंगा कैंडिडेट का नाम हटाने के बाद में, तो वो मैं आपको शेयर कर सकता हूं यदि आप फॉर्म भरने वाले हैं तो। और एक 500 का चालान जमा करना होगा, वो कैसे जमा करना है, कब करना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास उस हिसाब से होनी चाहिए, अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब होना ज़रूरी है। और फाइनेंशियली वेबिलिटी, मतलब जो कि मैंने आपको बताया, सॉल्वेंसी। और ये देखिए, हम एक बार कस्टम का जो नोटिफिकेशन निकला है हम उसको भी एक बार रिव्यू करते हैं। तो ये जो है ये 26 अगस्त को ही निकल चुका था। और उसके बाद में ये जो इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, मार्च में होने वाला है। तो आपको पढ़ने के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा यदि आप ये 2 महीने का क्लास यदि कर लेते हैं, हम लोग उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। अगर क्लास कर लेते हैं तो आप आप बिल्कुल आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अगर आप टाइम देंगे, अगर इसमें रुचि रखते हैं, या आप किसी भी इस फील्ड में, या तो शिपिंग में या फॉरवर्डिंग एजेंट में आप काम कर रहे हैं, या कस्टम हाउस एजेंट, कस्टम ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो 500 का चालान जो जमा होना है, कमिश्नर ऑफ कस्टम, एयरपोर्ट जनरल के जनरल, न्यू कस्टम हाउस, न्यू दिल्ली, जो कि आईजीआई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास है, वहां पे जाके ही आपको फॉर्म सबमिट कराना है। और आपको ये वहां पे जाके फॉर्म सबमिट कराना है। फॉर्म सबमिट कराने से पहले आप अपने फॉर्म को चेक करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि कहीं भी त्रुटि ना हो आपके फॉर्म में। और ये फॉर्म जो आपका एक्सेप्ट होगा 18/11/2021 शाम को 6 बजे तक, उसके बाद ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबमिट करने से पहले आप उसको अच्छे से चेक करें, कहीं भी कोई गलती होगा तो आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, सीधा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखें तो देखिए, अगर जो भी ये फॉर्म भरेगा वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और आधार होना चाहिए उसके पास, वैलिड आधार होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, और ही इज नॉट एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब वही 5 लाख रुपए की एक सॉल्वेंसी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इसमें एक और टर्म्स है कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और फाइनेंस एक्ट 1994 के तहत, और ये सेंट्रल गुड्स सर्विस एक्ट 2017 के तहत वो किसी भी तरह उसके ऊपर पेनलाइज्ड नहीं हुआ हो। और इस तरह से एक दो और टर्म्स हैं। और यदि हम ये क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हम करें तो प्रोफेशनल डिग्री और मास्टर इक्विवेलेंट डिग्री अकाउंटिंग फाइनेंस, देखिए इसमें जो डिग्री दिया गया हुआ है, एमबीए, सीए और सीएस, एमबीए, एलएलएम, एसीएमए, एफसीएमए, तो ये देखिए ये होना चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। या आप जी कार्ड होल्डर हैं, या आप कस्टम क्लियरिंग में कोई डिप्लोमा किए हुए हैं, जैसे कि इग्नू कराता है, तो ये अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। और आगे आगे इसमें बात कहा गया है कि वही 5 लाख रुपीज़ आपकी जो है फाइनेंशियली वो होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रूफ, जो कि बैंक में रख के आप उसका एक सॉल्वेंसी बना सकते हैं। उसके बाद एक जो रिटायर्ड ए ग्रुप ऑफिसर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद में मैं अगर आपको बता दूं तो लास्ट जो है 29/11/2021 को ये डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन कौन इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जो है 29/11 को इसका साइट के ऊपर डिटेल आ जाएगा। और बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आपको जो आपका कार्ड डाउनलोड करना है, ये जो एग्जामिनेशन हॉल के लिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं nasin.gov.in वेबसाइट से, और cbic.gov.in से भी कर सकते हैं।
तो ये देख सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, तो सर बात करते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे, और अगर आपने सही क्वेश्चन का टिक मार्क लगाया, जो ये एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है जैसे कि आप बोलते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। जो ये टोटल 2 घंटे का होगा, 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक होगा। और हम आगे बढ़े तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ऑप्शन होंगे, या तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए या आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, किसी एक में ही आप एग्जाम दे पाएंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे टोटल वो 150 होंगे। और मार्किंग स्कीम जो होगी इसमें, अगर आपने सही मार्किंग की है तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत मार्किंग की है तो माइनस मार्किंग -1 आपको मिलेगा। तो ध्यान रखें, जो आपको समझ आता है उसी का आप मार्किंग करें। और मैक्सिमम मार्क जो है 450 है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 270, मतलब 60% मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम आगे देखें तो जो जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह का एक क्वेश्चन आपको वहां पे फरवरी में नासिन के वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, ताकि सैंपल क्वेश्चन आप देख के एक आइडिया लगा सकें। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है इसमें कि इसके जो सेकंड क्वार्टर है 2020, जैसा कि देखिए एग्जाम मार्च में कंडक्ट होगा, और मार्च में होने के बाद में आपको देखिए मार्च क्या हो गया, ईयर एंड होता है, और मार्च अप्रैल से लेके जून तक फर्स्ट क्वार्टर, और जुलाई से लेके सितंबर तक सेकंड क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर में जो भी जिनका मार्क आ जाएगा, जो पास हो जाएंगे, तो सेकंड क्वार्टर में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो फिर से इसमें यह कहा गया है कि यदि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहीं भी गलत है, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको दूसरा कोई चांस नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद में यदि हम पैरा 8 पढ़ते हैं इसमें, तो एज पर द रेगुलेशन, जो इसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको ही बुलाया जाएगा, उनको सेपरेट कम्युनिकेशन मेल के थ्रू भेजा जाएगा और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं इसमें कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं आपका हेल्प करने के लिए हूं, मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। जो भी ये मैंने बताया, जितने भी फॉर्म हैं और ये जो डॉक्यूमेंट अगर आपको देख के आप नहीं कर पाएंगे, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं ये फॉर्म भरने में, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरें, क्योंकि अभी से लेकर के आपके पास 18/11 तक का टाइम है। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। यदि आप सोच रहे थे पिछले साल आपसे मिस हो गया था, तो इस साल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद में हम आपको, अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको ट्यूशन की ज़रूरत है, हम उसके लिए भी प्रॉपर गाइड करेंगे, और जितना भी हो सके हम आपको हेल्प करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा इंडिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।